इस योग्य बनाया ताकि वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। मानवीय सत्ता दो हिस्सों में बटी हुई है, एक शरीर काया पदार्थ, दूसरी चेतना मन बुद्धि अंतस। इसका भी एक विज्ञान है। इनका सही दिशा में विकास करने और सदुपयोग करने की प्रथम भूमिका है। इस भूमिका को संपन्न करने वाली विधा का नाम है अध्यात्म विज्ञान। पुरातन सतयुग की वेला में अध्यात्म विज्ञान पर मनीषियों ने अधिक जोर दिया था, ताकि उपलब्ध सामग्री का श्रेष्ठतम उपयोग करके न केवल आंतरिक दृष्टि से बलिष्ठम रहा जाए, वरन उपलब्ध भौतिक सामग्री का भी श्रेष्ठतम सदुपयोग संभव हो सके। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता और बलिष्ठता इसी पर निर्भर रहती है। समय का फेर ही कहना चाहिए कि भौतिक विज्ञान अपनी गति से चलता रहा और उस तक जा पहुंचा जहां मनुष्य अपने आप को सृष्टि का मुकुटमणि और सृष्टि का अधिष्ठाता बनाने का दावा करता रहा। दूसरे क्षेत्र में खेदजनक स्थिति उत्पन्न हुई। अध्यात्म के संबंध में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए था, वह एक प्रकार से विस्मृत ही हो गया। बदले हुए समय के अनुरूप पुरातन प्रतिपादनों में जो हेरफेर होना चाहिए था, वह न हो सका। फिर निर्धारणों की जो निरंतर परीक्षा होती रहनी चाहिए थी, उसका भी कोई आधार न रहा। ऐसी प्रयोगशालाएं भी मिट गईं जिसमें असाध्य विज्ञान को युग की आवश्यकताएं पूरी कर सकने वाली विधाओं का प्रस्तुतिकरण संभव हो सकता था। गाड़ी के दो पहियों में से एक टूट जाए तो उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। भौतिक विज्ञान की दिशा में परिपूर्ण दिलचस्पी ली जाती रहे और अध्यात्म विज्ञान उपेक्षा के ही नहीं, भ्रांतियों के अंधकूप में गिरा दिया जाए तो उसे भाग्य की क्रूर विडंबना ही कहा जाएगा। इन दिनों अध्यात्म का एक ऐसा ही भौरा स्वरूप जहां तहां दिख पड़ता है कि अमुक देवी देवता को औधी सीधी पूजा पत्री की जाए और बेबात की बात में प्रसन्न होकर दर्शन दे और पूछे वर मांग वर मांग। तथाकथित भक्त उनके सामने अपनी मनोकामनाओं की लंबी लिस्ट रखें, देवता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाए। इसमें कर्मकांड ही प्रमुख माना गया है। साधक के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, जबकि उसी की चुंबकीय शक्ति से अदृश्य लोक से कुछ कहने लायक उपलब्धियां हस्तगत होती। यदि अध्यात्म संख्य लोगों की परिकल्पना मात्र है तो उसका अंत होना चाहिए, ताकि उस जंजाल में उलझे हुए लाखों व्यक्तियों को चिंतन, समय और श्रम बर्बादी से बचाया जा सके। यदि वह सही है तो उसकी प्रामाणिकता इस तरह निखर कर आनी चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। बिजली को, आग को, बर्फ को, विष को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उनके लाभ और हानि प्रत्यक्ष और अध्यात्म विज्ञान भी उसी ठीक इसी तरह है। उसका कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जिसे झुटलाया जा सके। पर यह संभव तभी है जब उसके उपकरण और प्रयोग विधान सही हों। प्रयोगशाला को सही एवं आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करना भौतिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। अध्यात्म विज्ञान के प्रयोगों में साधक को अपना शरीर और मन संस्थान इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाना पड़ता है। भगवान ने मनुष्य को इतना सुसंपन्न बना भेजा है कि उसमें ब्रह्मांड की न केवल झांकी ही जा सकती है, वरन उसकी ज्ञात अविज्ञात क्षमताएं भी उसमें प्रसुप्त रूप से विद्यमान पाई जाती हैं। बरगद का बीज राई जितना होता है, पर उसमें विधिवत अंकुरित करने और पोषण करने से कुछ ही समय में इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है कि उसकी छाया में सैकड़ों पशु पक्षी और मनुष्य गुजारा कर सके। मनुष्य के बारे में भी यही समझना चाहिए कि पेट प्रजनन के कोलू में पिसता हुआ हाड़ मांस का पुतला मात्र है, पर उसकी पांचों परतें उखाड़ कर देखा जाए तो उन तिजोरियों में एक से एक बहुमूल्य धनराशि भरी पाई जा सकती है। इन्हीं सब संभावनाओं और यथार्थताओं का प्रत्यक्षीकरण अध्यात्म विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की शाखा प्रशाखाओं से संबंधित फलश्रुतियां स्कूल के विद्यार्थियों को भी विदित हैं, किंतु अध्यात्म विज्ञान की दिशाधारा एवं विधा से अपरिचित होने के कारण समझदारों के लिए भी उसका सही स्वरूप समझना और समझाना कठिन है। उसका स्वरूप बिगड़ते बिगड़ते बाजीगरों के कौतुक कौतूहल जैसा बन गया है, जिसकी नकल कोई भी चतुर व्यक्ति उतारकर लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। सिद्धियां इतनी ही रह गई हैं। एक और लंबी और अनिश्चित मंजिल है कि देवी देवताओं के मनुहार उपहार करके मनोकामनाएं पूर्ण करा लेने के दिवा स्वप्न देखे और दिखाए जाए। इसमें देवताओं का मूल्य घटता है कि वे पूजा पत्री के लिए इतने अधिक ललचाते रहते हैं कि उसका प्रलोभन दिखाकर उनसे कुछ भी उचित अनुचित कराया जा सके। प्रचलित मान्यताओं से वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है।
उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर साधक को अपना शरीर और मन ऐसा परिष्कृत करना पड़ता है जिससे जीव विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन संभव हो सके। मनुष्य शक्तियों का भंडार है। उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में इतनी अद्भुत विभूतियां भरी पड़ी हैं कि उनके जागरण मात्र से वह असाधारण दृष्टिगोचर हो सके, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए और समस्त संसार के लिए भी। यह दिव्य क्षमताएं वह अपने भीतर से भी उगाता है और इस ब्रह्मांड में सर्वत्र संव्याप्त होने के कारण उसमें से जो भी अभिष्ट मात्रा में खींचता है, उसे भी अभिष्ट मात्रा में खींचता है। पुरातन काल में ऋषियों को अपनी आध्यात्मिक प्रयोगशाला में कार्य के अनुरूप उपयुक्त वातावरण भी बनाना पड़ता रहा है। साथ ही अपने व्यक्तित्व को भी इस योग्य बनाना पड़ता है जिसमें दिव्य क्षमताओं के उगने और उतरने में कठिनाई न हो। यह प्राथमिक आवश्यकता है। इसे जो पूरा कर सके उसे दिव्य मानव, देव मानव, ऋषि, कल्प, तपस्वी आदि नामों से जाना जाता रहा है। वे अपने उपार्जन को निज के और दूसरों के काम में भरपूर मात्रा में लाते रहे हैं। मल्लाह बाढ़ वाली नदी को स्वयं भी पार करता है और दूसरों को भी बिना हिचक इधर से उधर पार कराता रहता है। अध्यात्म विज्ञानियों में से प्रत्येक की स्थिति ऐसी ही होती है। अध्यात्म विज्ञान के आधार पर कुछ लाभ स्वयं को मिलते हैं। इसके मिलने से उनकी प्रामाणिकता का पता चलता है कि वह वस्तुतः गहरा गोता लगाकर मोती बीन लाने की स्थिति में हुआ या नहीं। इसके बाद यह विश्वास भी होता है कि यह वह उपार्जित संपदा में दूसरों के लिए रत्नाभूषण बनाकर उपहार में दे सकता है या नहीं। अध्यात्म का प्रथम प्रतिफल निरोगी काया के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आहार विहार का संयम बरतने के कारण वह दुर्बलता, रुग्णता, अकाल मृत्यु से बच जाता है। आमतौर से उसे काय कष्ट नहीं उठाने पड़ते। साधक का मन प्रसन्न, संतुष्ट और उल्लासित रहता है, जबकि वह लाभ कोट्याधीशों के भाग्य में भी बदा नहीं होता। वे हर समय सोते जागते चिंतातुर ही रहते हैं। खींच और थकान उन पर निरंतर छाई रहती है। उपार्जन, संरक्षण, आक्रमण, हानि जैसे कितने ही भय उन्हें त्रास देते रहते हैं। उस दबाव से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य खो बैठते हैं। गहरी नींद का आनंद उन्हें कदाचित भी ही कभी आता है। चेहरे पर फूल जैसी मुस्कुराहट कदाचित ही कभी दृष्टिगोचर होती हो। इसके लिए तड़पते हैं तो मदिरा और व्यभिचार का आश्रय लेते हैं। उसमें भी उत्तेजना भर मिलती है और फिर भी मन को खिला देने वाली प्रसन्नता तो कदाचित ही कभी दृष्टिगोचर होती है। यह स्थिति आए बिना चैन की लंबी निरोग जिंदगी नहीं जिया जा सकती, जैसे कि ऋषि कल्प स्थिति के लोग सहज ही हस्तगत कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मन की प्रसन्नता का क्या कहना। जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं उन पर हर घड़ी प्रसन्नता की मस्ती छाई रहती है। यही सोमरस है। इसे पीकर अमर हुआ जा सकता है। मस्तिष्क का क्षरण कम करने से ही नहीं मनोविकारों से होता है। अंतर्द्वंदों में शरीर गलता है। जिसमें प्रसन्नता सिद्ध कर ली वह सांसारिक दृष्टि से खिला हुआ फूल समझा जाएगा और तितलियों, मधुमक्खियों, भौरों की ओर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, उसका मस्तिष्क असाधारण क्षमताओं से संपन्न होगा। ऐसे कितने ही जादुई मस्तिष्क देखे गए हैं जिन्हें लाइब्रेरियां जबानी याद थी, जो छोटी आयु में ही ढेरों कक्षाओं के विद्वान हो गए थे, जिन्होंने 3 वर्ष की आयु में ही भाषा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक घटना तो ऐसी है जिसमें गर्भस्थ बालक ऐसी बातें करने लगा था मानो वह कोई भरा पूरा वैज्ञानिक हो। विलक्षण प्रतिभाओं का यह चमत्कार मस्तिष्क को छिड़ता से बचा लेने मात्र का प्रतिफल है। सामान्यतः मनुष्य जीवित लोगों से ही प्रत्यक्ष संपर्क रख सकने में समर्थ होता है, पर यदि मनोमय कोश का धरातल कुछ ऊंचा हो जाए तो उस विश्व ब्रह्मांड में परिभ्रमण करती हुई अनेकानेक दिव्यगत आत्माओं से संपर्क साध सकता है और एक एक लोक के साथ घनिष्ठ संबंध रह सकता है, जिसके बारे में अब तक नहीं के बराबर जानकारी रही है। मोटे तौर पर यह समझा जाता है कि भूत प्रेत कहीं स्मशान, पीपल, खंडहर पर रहते हैं और जिस देश को डराकर कुछ पूजा पत्री ऐंठते रहते हैं, पर गहरी जानकारियों ने बताया है कि उनका एक सुविस्तृत लोक अपने इस मनुष्य लोक जैसा ही है, जहाँ के निवासी जीवित मनुष्यों को कई तरह से सेवा सहायता भी करते रहते हैं, उन्हें पूर्वाभास कराते हैं और कई मुसीबतों से बचाते हुए अप्रत्याशित सुविधाओं का सुयोग बिठाते हैं। विकसित सूक्ष्म शरीर का तंत्र विज्ञान के माध्यम से इसके साथ सफलतापूर्वक संबंध सध सकता है।
कितने ही देवोपम ऋषिकल्प व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर को तो साधनारत देखते हैं, पर स्थूल शरीर से अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे कृत्य करते कराते हैं जो संसार के हित साधन में महत्वपूर्ण सहायता करें। मंत्र शक्ति अस्त्र शस्त्रों की सामर्थ्य से बढ़कर है, घटकर नहीं। अंतरात्मा की दिव्य ऊर्जा जब जागृत होती है तो समीपवर्ती समस्याओं के समाधान में सहायता करती है, वातावरण बदलती है और उन्हें उपयुक्त समझती है, उन्हें शाप से दंडित और उपहास से प्रस्तुत करती है। मनुष्य के शरीर और मन में अनेकानेक सामर्थ्यों के पुंज भरे पड़े हैं, पर उनमें से जितने दैनिक प्रयोजनों में काम आते हैं उतने ही जागृत स्थिति में रहते हैं, शेष सोई स्थिति में रहते हैं। यदि उनमें थोड़ी सी भी सामर्थ्य जगाई जा सके तो व्यक्ति सिद्ध पुरुष विभूतिवान बन जाता है और सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुनी क्षमता का परिचय देता है, और वह क्षमता भी सामान्य स्तर की न होकर विशेष स्तर की होती है। ऐसे व्यक्ति एक होते हुए भी, एक शरीर में रहते हुए भी ऐसी भूमिका निभाते हैं मानो कितने ही सामर्थ्यवान मिलजुल कर किसी बड़े मोर्चे को संभाले हुए हैं। संख्या की दृष्टि से उन्हें एक गिना जा सकता है, किंतु क्रियाओं की दृष्टि से वे अत्यधिक प्रयास करते और उतना करते हैं जितना अनेकों मिलकर भी कदाचित ही कर पाए। कई बार तो उन अकेले का ही ऊर्जा प्रवाह एक वातावरण को उलट देने का अप्रत्याशित काम करता है। वर्तमान व्यापक संकटों में आत्मशक्ति के विकसित होने पर कितने ही समाधान निकल सकते हैं और युद्ध की बात सोचने वालों के दिमाग उलट सकते हैं। उनके दुस्साहस भयभीत होकर अपना ही मरण सोच सकते हैं और हाथ खींच सकते हैं। चलने वाले आयुध जमीन पर गिरने की अपेक्षा पंख लगाकर आकाश में उड़ सकते हैं। पर्यावरण में छाया हुआ विकिरण कोई बुहार कर महाअंतरिक्ष में कूड़े करकट की तरफ फेंक सकता है। वृक्षों की कमी से ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर उसकी पूर्ति घास पाते या अनाज के छोटे पौधों से कराई जा सकती है। बादलों को दिशा देकर वर्षा का अभाव दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार खनिजों की कमी से उत्पन्न होने वाला विश्व संकट किसी अन्य उपचार द्वारा सरल हो सकता है। उमड़ते युद्ध की घुमड़ती घटाटोप घटाएं किसी आधी तूफान के प्रवाह में पड़कर कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं। मनुष्य की पीढ़ियां वंशानुक्रम एवं जीन्स स्थिति के कारण कुमार्गामी कुत्सा कुंठाग्रस्त बनती जा रही हैं। उन्हें सुधारने के लिए एक एक व्यक्ति की सूक्ष्म सर्जरी होना कठिन है, किंतु अध्यात्म शक्ति यदि एक्सरे की तरह एक एक मनुष्य में होकर पार करती चली जाए तो उसमें ऐसे भीतरी परिवर्तन हो सकते हैं जिससे भावी पीढ़ियों का स्वभाव एवं स्तर ही बदल जाए। इतने लोगों को पढ़ाना, समझाना और मस्तिष्क की धुलाई करना वर्तमान प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत कठिन है, किंतु यदि मनुष्य का स्तर और अंतराल बदलने वाला विद्युतीय तूफान आ धमके तो युग परिवर्तन के अवसरों पर भूतकाल में जो चमत्कार होते रहे हैं वे अभी भी हो सकते हैं। विश्व परिवर्तन की, युग परिवर्तन की दिशा में और भी ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसके स्वरूप की अभी तक कल्पना भी नहीं की गई है। नए युग का मनुष्य ऐसा हो सकता है, उसमें न केवल गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से वरन क्षमताओं की दृष्टि से भी ऐसा परिवर्तन हो सके जिसका अभी तक तो यदा कदा परिचय मिलने पर ही अपने को हतप्रभ होना पड़ सकता है। ऐसी ऐसी व्यक्तिक सामूहिक प्रगति गत अनेक कल्पनाओं के करते हुए असंभव जैसा कुछ भी अनुभव नहीं करना चाहिए। यह विश्व जिस नियंता का बनाया हुआ है अपनी कलाकृति में थोड़ा बहुत अंतर कर दे तो उसमें अनहोनी जैसी बात क्या है। मनुष्य देखने में कीट पतंगों में से एक है, पर स्मरण रहे वह ईश्वर का अविनाशी अंश और राजकुमार भी है। जो ब्रह्मांड में है वह बीज रूप में पिंड में भी है। इस तथ्य को भुला देने की आवश्यकता नहीं। फिर दोनों के बीच इतना अंतर कैसे पड़ गया? इसका एक ही उत्तर है कि व्यक्ति हर दृष्टि से अनैतिक बन गया है। उसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार, मान्यता, आकांक्षा, भावना, क्रिया सभी कुछ अवांछनीय दिशा में उलट गई हैं। उसे उल्टेपन को उलटकर यदि सीधा किया जा सके तो आज की चिंताएं और समस्याएं कल ही सरल और सुगम हो गई दृष्टिगोचर होंगे। प्राचीन काल में जिन प्रयोजनों की आवश्यकता थी उनको ध्यान में रखते हुए उन दिनों की साधना का उपक्रम बनाया गया था। अतएव उसका स्वरूप कुछ भिन्न था, लेकिन आज की परिस्थितियां, आवश्यकता और वातावरण का प्रवाह ही भिन्न नहीं है, वरन साधना करने वालों के शरीर एवं मन जिस अन्न जल से, जिस संपर्क संसर्ग से, जिस ढांचे में ढल गए हैं उसका एक बार नए सिरे से कायाकल्प करना पड़ेगा। छुरी, चाकू मामूली लोहे में ढल जाते हैं,
पर तोपें ढालने के लिए उसमें अष्ट धातु का सम्मिश्रण प्रयुक्त करना पड़ता है। अन्यथा इतनी अधिक और इतनी तेज बारूद का धमाका होने से निशान सही स्थान पर लगना तो दूर, वह तोप ही टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। आज की स्थिति के अनुरूप अध्यात्म शक्ति का उद्भव और प्रकटीकरण करने के लिए परोक्ष जगत में क्रियाशील तपपूत आत्माओं को कायाकल्प स्तर पर प्रयोग करना पड़ रहा है। एक नहीं अनेकों उच्च स्तरीय आत्माएं उस प्रयोग में लगी हैं, जिससे आत्मिकी की परिस्कृति से चमत्कारिक नवयुग का आगमन संभव हो सके। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपने इतना बढ़िया और इतना तेज पढ़ा, इसको इतना लंबा चैप्टर था ये, और एकदम सरल और स्पष्ट वाचन किया आपने दीदी, बहुत अच्छा लगा। साथ ही हमारा जो अवचेतन मन है, अचेतन मन, उसका उस सीरीज का ये लास्ट चैप्टर भी था, तो इसकी आपने आज पूर्णाहुति करी है। तो हेमंत भैया अगर उपलब्ध हैं तो कृपया इसका सार संक्षेपण के लिए भैया आप उपस्थित हो। बड़ा अद्भुत ये है, और इसकी एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग जो व्याख्या कर पाए एक एक लाइन की व्याख्या है। दीदी इसमें कुछ कुछ ऐसी लाइनें मिली, गुरुदेव ने शायद ये बातें काफी पहले लिखी हैं, लेकिन अब लगभग 50 वर्ष बाद या लगभग 40 वर्ष के बाद ये ज्यादा मतलब रेलेवेंट दिख रहा है। इसमें बहुत सा जो लास्ट का जो पैराग्राफ था जिसमें कहा है उन्होंने कि मतलब मनुष्य का जो चरित्र चिंतन और व्यवहार ये बिल्कुल उलट गया है। ऐसा उन्होंने उस समय तो वैसा नहीं रहा होगा जब गुरुदेव ने ये लिखा। तो हेमंत भैया अगर आप हैं यहाँ तो कृपया प्रसून भैया चेक किया जाए थोड़ा हेमंत भैया की उपस्थिति। जी सभी को प्रणाम। तो साथ में है जी ये तो परम सौभाग्य। देखिए मुझे सरप्राइज हो रहा है बहुत सारा। अभी कुछ दिनों पहले ही अमन भैया को ढूंढते ढूंढते वहां पे उनके मतलब लिंक से मैडम सामने आ गई थी, हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा उनसे पूछने लगा अमन भैया के बारे में, तो वो मतलब वो बोली कि साथ में ही है। तो मुझे ये पता नहीं है, बहुत से परिवारों को मैं नहीं जानता, और बड़ा अच्छा लगता है कि साथ में दोनों लोग मिलकर साधना कर रहे हो, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी आप लोगों को। यही कमी है अभी रियल एक साधना उतनी प्रखर नहीं है और हो नहीं पाती। बट ये है कि हाँ जितना हो पाता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर आज का सब्जेक्ट जो है उस पर बात करते हैं, आत्मिकी का परिष्कार एवं उसकी चमत्कारी परिणतियाँ। तो जो मेरी समझ है, मतलब इसमें गुरुदेव ने ये लिखा है कि भौतिक विज्ञान में तो हमने काफ़ी प्रगति कर ली, बट आध्यात्मिक विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें हम कहीं पीछे रह गए, और हमने हमारा जो फोकस था भौतिकी विज्ञान के पे ज़्यादा रहा, और सारे लोग साइंस पे ज़्यादा फोकस रहा, सूक्ष्म और अपनी अंदर की शक्तियों पे हमने वो नहीं किया। अब मुझे कई बार मैं ये सोचता हूँ कि सूक्ष्म की सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जब बात करते हैं कि आत्म की परिष्कार है, तो उस हम आत्म की परिष्कार मतलब हम क्या सही करना चाहते हैं क्या, और किसके रेफरेंस में करना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है अगर आप कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर लोभ, माया, अहंकार, कई तरह की विकृतियां होती हैं, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछिए, कोई आदमी गलत काम भी करता है, अगर उससे आप बात करेंगे तो वो जस्टिफाई कर देता है, उसके हिसाब से वो सही रहता है। तो दो लोग अगर बात करेंगे तो सही गलत दोनों के हिसाब से अलग रहता है, तो सही गलत जैसा कुछ वैसा रहता नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली सही है क्या। सूक्ष्म अगर हम बात करते हैं आत्मिकी परिष्कार, तो आत्मा के गुण क्या हैं, जिसमें सूक्ष्म शक्तियां जो हैं वो क्या हैं, उसमें कैसे परिष्कार किया जाए। और इसमें जो गुरुदेव ने लिखा है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी जैसे गुरुदेव से जुड़े या और लोग के और
किसी संस्था से जुड़े हैं या गुरु से जुड़े हैं, तो कई बार मुझे जो लगता है कि लोग लिटरल मीनिंग पे ज़्यादा जाते हैं कि भाई कर्मकांड पे फोकस ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपने गायत्री माँ का वो किया तो आप फोकस गायत्री माँ के मतलब आप पूजा पाठ और उसमें ज़्यादा कर देते हो। वो ज़रूरी है, आपका एक भाव बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका एंड गोल जो होना चाहिए कि हमारा आत्मिकी परिष्कार कितना हो रहा है। अगर हम चेंज नहीं हो रहे हैं, कल जो थे और आज जो हम हैं, अगर उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, हमारे मान लीजिए गुस्सा क्रोध आता है तो उसका अगर दिन में 10 बार आता था तो अब दिन में 2 बार आ रहा है, या कोई आपका कोई लोभ है या माया है, जहाँ आप कोई चीज अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप कितना परेशान हो रहे हैं, अब आप वो कम हो रहे हैं। अगर वो परिष्कार नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से पूजा पाठ या जो भी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसमें एक तो ये समझना है कि सही परिष्कार, आत्मिकी परिष्कार जब हम करते हैं तो आत्मा के गुण क्या हैं जिसको हमें डेवलप करना चाहिए, और क्या चीजें हैं हमें जो अपने में सुधार करना चाहिए, और कैसे फिर हम देखें कि एक्चुअल में वो सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार मुझे लगता है कि जैसे हम आज की डेट में टेक्नोलॉजी के उसमें है एआई और ये सब हेल्यूसिनेट करने लगते हैं कि हम कई बार पूजा करते हैं और हेल्यूसिनेट करते हैं हम, मतलब एक्चुअल में हमने उतनी साधना नहीं की और हम सोचते हैं कि गुरु जी के सामने बैठेंगे और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कई बार ये लगता है तो, और हम अब उतना प्रयत्न शायद नहीं कर पाते और हम फल की के लिए वो कोशिश करते हैं। तो मेरे जो ये है कि ये चीज होना चाहिए कि पहले हम जाने कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो समझना और फिर अब उसके लिए साधना करना। अगर हम इनका तुलसीदास जी का एग्जाम्पल ले या वाल्मीकि जी का ले, दोनों ने आत्म की परिष्कार करके वो पूरी तरह से चेंज हो गए। कालिदास जी थे वो चेंज हो गए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर साइंस के हिसाब से भी देखें इसको कि आत्मिकी परिष्कार से क्या होता है, जो मैं सब अपने हिसाब से समझता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपका नेचर अगर देखा जाए तो एक कोई सत्ता है, कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस जो पूरे सृष्टि को चला रही है, कि जो ये निर्धारण कर रही है कि सूर्य की पृथ्वी की गति इतनी होनी चाहिए, चंद्रमा इतना की गति इतनी होनी चाहिए, गर्मी हो तो आपका वाष्पीकरण से पानी बनना चाहिए। तो इसका मतलब कोई एक सत्ता है जो चला रही है और हम उस सत्ता को देख नहीं पाते क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट है। हमारा दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, कई बार नेगेटिव पॉजिटिव, या हम कई चीज़ें कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। तो वो चीज़ जो होती है, जब वो थॉट हमारे चलते हैं तो आपका जो एक्चुअल प्योर इंटेलिजेंस है हम उसको देख नहीं पाते, हम वहाँ उसकी कभी हमें वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो मुझे जो लगता है कि मेडिटेशन और ये जब हम उस साधना ध्यान से जब वो सारे विकारों को हम हटाते जाते हैं, देन हमें प्योर इंटेलिजेंस और वो हम देख पाते हैं, जिसको शायद सेल्फ रियलाइजेशन वो कहते हैं। तो और अगर वो होता है तो कई बार अगर हम खुद देखें तो एक ही सिचुएशन अगर आप देखोगे कि आप सेम सिचुएशन में थे पहले जब आप साधना नहीं कर रहे थे और अब साधना कर रहे हैं। जैसे मैं अपने में एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब मैं पहले साधना नहीं करता था और अब मैं थोड़ा बहुत जितना कर पाता हूँ करता हूँ, तो वो मुझे डिफरेंस लगता है कि सेम सिचुएशन में पहले मैंने कैसे बिहेव किया था और आज कैसे बिहेव कर रहा हूँ। जब शांत दिमाग है तो अलग ढंग से वो कर रहा हूँ। तो और वो कहीं ना कहीं आपके भौतिक विकास के लिए भी होती है, जिसको हम आज के समय में इग्नोर किया जाता है। बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें साइंस पे फोकस ज़्यादा है और हमारे आत्मिकी परिष्कार पे नहीं फोकस है। और
लोगों का विचार ये है कि जब आध्यात्म की बात होती है तो वो उसको सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ते हैं। जो आज बड़ा ही दुखद है कि मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं कि अच्छा पूजा का या गायत्री परिवार में भी अगर देखा जाए तो हम कर्मकांड के वैज्ञानिक तथ्य को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये पूजा करा देते हैं और लोग इजी, उनको लगता है कि अच्छा गायत्री परिवार के लोग इजीली पूजा करा देते हैं। तो ये चीज समझाना और उसका सही तथ्य समझना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा यही विचार है। अब और लोग भी विचार अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। अमन भैया। भैया आपने बहुत सही बातें रखी और उच्च स्तर की। एक जो बहुत मुझे बात अच्छी लगी आपकी वो ये कि जब आप साधना नहीं करते थे और जब से आपने साधना शुरू की है, आपके पूरे पूरे व्यक्तित्व में और पूरे आपके दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन हम सब ने महसूस किया है अपने अपने जीवन में। तो ये साधना का मूल है। और जो गुरुदेव की चिंता इस चैप्टर में है कि साधना को उपेक्षित और भौतिकी को ऊपर ला चुके हैं हमारे समाज में लोग। तो अमन भैया जैसे जो ध्वजवाहक हैं अध्यात्म के, इनको देख के और इनकी उंगली पकड़ के, और बाबूजी जैसे लोग, परम पूज्य गुरुदेव की परम कृपा से हम लोग का एक ग्रुप बना है। तो भैया आप समय वेस्ट न करते हुए सीधा आपके पास आते हैं अमन भैया। ये सार है मुझे लगता है कि अचेतन मन का, ये जो चैप्टर है काफी कुछ कह रहा है ये। जी भैया। जी भैया, मेरा बहुत बहुत आभार है आदरणीय हेमंत पांडे भैया को और शशि दीदी को आज के वाचन के लिए, सार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये दोनों ही ऋषि आत्माएं हैं और भैया बहुत ही टेक्नोलॉजी में जो है अच्छी इनकी मास्टरिंग है और एक उच्च पद पर रहते हुए भी ये अध्यात्म के साथ में जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और अध्यात्म को बिल्कुल ही प्रैक्टिकली इन्होंने लिया है अपने जीवन में। तो इसीलिए भैया कह भी रहे थे और इनकी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि अध्यात्म को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतार सकें। तो इसलिए हम लोग का रहता है कि ऐसे लोग जो हैं हम लोगों के बीच में आते रहे जिन्होंने वास्तव में अध्यात्म को अपने जीवन में उतार कर और उससे परिणाम प्राप्त किए हैं। तो बहुत सौभाग्य है हमारा कि भैया का सार प्रस्तुतिकरण और दीदी का वाचन रहा आज। और तो इसमें देखिए, इसमें ये चैप्टर है, वास्तव में इसमें बहुत सारी गुरुदेव ने पूरा कंक्लूड तो कर ही दिया अचेतन मन को। अचेतन मन को कंक्लूड करते हुए भी इसमें एक चीज और गुरुदेव ने की है, रहस्यमयी ढंग से इन्होंने, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें इसमें कर दी हैं कि नवयुग का आगमन किस तरीके से होगा। तो ये बहुत सारी रहस्यमय बातें इन्होंने इसमें गुरुदेव ने कर दी हैं। तो पहले तो आत्मिक परिष्कार एवं उसकी चमत्कारी परिणतियां। तो पहले तो गुरुदेव ने इसमें यही बताया है कि भौतिकी और आत्मिक दोनों क्षेत्र, तो इन दोनों क्षेत्रों में जो है भौतिकी के क्षेत्र तक तो मनुष्य प्रगति करता करता वहां तक पहुंच गया है जहां पर अपने आप को जो है ये कहना चाहिए कि दृष्टि में सबसे बड़ा ये होने का दावा करता है, अपने आप को ये सबसे बड़ा साबित करता है। और अध्यात्म में ये प्रगति जो है उस स्तर से नहीं हो पाई। अध्यात्म में ये प्रगति उस स्तर से नहीं हो पाई। अध्यात्म में जो प्रगति हुई है उसका भौणा स्वरूप ही वो सामने आया है, क्योंकि उस दृष्टि से प्रगति नहीं हुई थी। तो आज जो अध्यात्म का स्वरूप है, गुरुदेव ने कहा एक भौणा स्वरूप, जिसमें केवल कुछ पूजा पत्री करने के बदले में वर मांग वाला ये हो जाता है। जैसे भैया भी अभी बता रहे थे, इस हेलुसिनेशन जिसको बता रहे थे कि व्यक्ति जो है बिल्कुल इस तरीके से, जबकि मालूम है कि इस संसार में कुछ भी फोकट में नहीं मिलता है। इस संसार में हर एक चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। 1 लीटर पानी भी खरीदना हो तो 20 रुपए उसके लिए भी देने पड़ते हैं, तब व्यक्ति को पानी भी मिलता है। तो कोई भी चीज यहाँ पे फ्री में नहीं है। लेकिन फिर ऐसा कौन सा तंत्र ऐसा हो सकता है कि जिससे थोड़ी सी पूजा कर ली और बड़े से बड़ा अनुदान उससे मिल जाए, बड़े से बड़ी व्यक्ति को उपलब्धि बिना परिश्रम किए मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। इसलिए कम से कम जो व्यक्ति
जो व्यक्ति कुछ जिनकी तार्किक बुद्धि थी, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने तो ईश्वर को नकार ही दिया कि अगर अध्यात्म ऐसा ही है तो फिर इसका मतलब अध्यात्म जरूर जो है कोई बेकार की चीज है। क्यों? जहां पर इस तरीके से हो कि थोड़ी पूजा पत्री हो, कोई कीमत ना चुकानी पड़े और सब कुछ हमारा हो जाए, तो अध्यात्म कम से कम ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर गुरुदेव ने भी बताया कि गुरुदेव ने बताया है कि अध्यात्म का वास्तव में ये स्वरूप नहीं है। जैसे भौतिकी की प्रयोगशालाएं होती हैं, उसी प्रकार से आत्मिकी की प्रयोगशाला होती है। आत्मिकी की प्रयोगशाला अपना शरीर खुद होता है, जिसमें खुद हमारे ऋषि लोग जो है इसमें प्रायोगिक परीक्षण करते रहे और अपने अंतःकरण की क्षमताओं को विकसित करते रहे। इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण, इसमें जो बहुत सुंदर बात एक मुझे यहाँ पर मिली, ये अद्भुत लगी मुझे, कि प्रचलित मान्यताओं से वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर साधक को अपना शरीर और मन ऐसा परिष्कृत करना पड़ता है जिससे जीव विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन संभव हो सके। जीव विद्युत का उत्पादन, जिसे बायोमैग्नेटिज्म बोलते हैं अपन लोग, बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और बायो इलेक्ट्रिसिटी को अपन बोलते हैं प्राणमय कोश की ऊर्जा, मनोमय कोश की ऊर्जा को बायोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो ऐसे करके जो है ये प्राणमय कोश की ऊर्जा को, प्राण को अधिक संपादित करना पड़ता है, जिससे ये जीव विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन हो सके। मनुष्य शक्तियों का भंडार है, उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में इतनी अद्भुत विभूतियां भरी हुई हैं कि जागरण मास से असाधारण दृष्टिगोचर ये हो सकता है, वे असाधारण दृष्टिगोचर हो सकता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसको मनुष्य जो है अपनी शक्तियों को जागृत करके खींच सकता है। अब इसमें ये कहा गया है कि अध्यात्म का जब प्रतिफल मिलता है, अब यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, जो चमत्कारी प्रवृत्तियां हैं ना, आत्म परिष्कार की चमत्कारी प्रवृत्तियां हैं, तो यहाँ ये तो बता दिया गया है कि आत्म परिष्कार किस स्तर का करना, उतना हो कि हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होने लगे, शरीर और मानसिक स्तर पर कुछ जीव विद्युत जो है अलग से पैदा होने लगे, तो मानना चाहिए। हम सभी लोग साधनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाइयों बहनों का, साधकों का अनुभव है कि जब से हम कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करने लगे, आध्यात्मिक जीवन जीने लगे हैं, है ना, तो उस तब से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ से प्रतिपादित होती है कि वास्तव में जो है जिस स्तर का गुरुदेव ने बात की है कि इतना परिष्कृत हो जाए कि जीव विद्युत बढ़ने लगे, इसका मतलब हम लोग कुछ ना कुछ सही मार्ग पे चल रहे हैं, हमारी जीव विद्युत बढ़ रही है, इसका मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोग जो है सही पदार्पण किया और सही आगे बढ़िया चल रहे हैं। अब इसमें बात बताई गई, व्यक्ति निरोगी हो जाता है क्योंकि आहार विहार संयमित हो जाता है। साधक का मन प्रसन्न, संतुष्ट और उल्लसित रहने लगता है, ये और उपलब्धि बताइए। और कहते हैं ये उपलब्धि जो बड़े से बड़े करोड़पतियों को भी नहीं मिलती है। कितनी बढ़िया चीज बताई है इसमें कि मन प्रसन्न, संतुष्ट और उल्लसित रहता है, अनकंडीशनल होता है ये, अनकंडीशनल प्रसन्न, अनकंडीशनल संतुष्ट और अनकंडीशनल उल्लसित। उसको किसी बाहर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि कुछ मन में गुदगुदी सी हो रही है, क्या करना चाहिए? नहीं, गुदगुदी पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? आज बाहर खाना खा के आते हैं, आज कहीं घूम के आते हैं, आज कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, वीकेंड है चलो उधर घूम के आते हैं। मतलब उनको अपने मन में गुदगुदी पैदा करने के लिए कुछ भौतिक अवलंबन लेना पड़ता है। लेकिन साधक का जीवन इस तरीके से बन जाता है कि उसका मन इतना शांत हो जाता है कि आत्मा का आनंद जब उसके ऊपर फूटने लगता है, उस तक पहुंचने लगता है, उसको स्पर्श करता है आत्मा के आनंद को, तो गुदगुदी उसको अपने आप ही महसूस होने लगती है। तो ये जो इसमें उल्लसित रहने का जो ये बात कही गई है, ये इसकी दूसरी फलश्रुति यहाँ पर गुरुदेव ने इसको बताया, ये भी चमत्कारी। और इसकी तुलना जो है इससे की गई है कि बड़े से बड़े, जिसको कहते हैं बड़े से बड़े, जिनका जो लोग ये हैं लाभ कोटि, यहाँ गुरुदेव ने कहा है ना, कोट्याधीशों को, मतलब जिनके पास करोड़ों में, जिनके पास वो धनराशि है, सब कुछ है, इतनी संपदा है, उनको भी प्राप्त नहीं होता। बेचारे जो है हमेशा उपार्जन, संरक्षण और आक्रमण जैसे कितने ही भय उन्हें हमेशा सताते रहते हैं, त्रास देते रहते हैं उन्हें, मतलब कहीं उन्हें बिल्कुल चैन नहीं मिलता। अब देखिए ये कहा गया है कि मन को, उनमें उत्तेजना हमेशा रहती है। मदिरा और व्यभिचार जैसे आश्रय लेकर, कहते हैं ना, मदिरा और व्यभिचार जैसे आश्रय लेकर अपने आप को गुदगुदाना पड़ता है। मतलब व्यभिचार का आश्रय लेकर उन्हें कुछ उत्तेजना मिलती है, उससे उत्तेजना मिलती है,
और फिर भी मन को खिला देने वाली प्रसन्नता कदाचित ही मिलती है। कोई चर्चा करते हैं या कभी कोई उस पर प्रसन्न हो जाता है, तो ये लेकिन लेकिन जो है इनको कितना जो है बहुत बड़ी कीमत इनको थोड़ी सी प्रसन्नता के लिए चुकानी पड़ती है। अब इसमें आगे इसमें व्याख्या की गई, ऐसे व्यक्तियों की मन की प्रसन्नता का क्या कहना जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, जिन पर हर घड़ी प्रसन्नता की मस्ती छाई रहती, यही सोमरस है, यही सोमरस है। इसे पी भैया आवाज नहीं आ रही है। जी अमन भैया, मुझे लगता है एक बार लॉग आउट होकर वापस जुड़ना चाहिए। भैया गांव पे है तो सकता नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा वहाँ पे। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है कि यही सोमरस है, इसे पीकर अमर हुआ जा सकता है, अगर इसी वाली स्टेटमेंट को हम लोग पकड़े अमर हुआ तो जा इसमें भी सकता है। देखिए कितना। हाँ भैया प्लीज। आप कृपया कंटिन्यू कीजिए। हमारे यहाँ पे कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, अरे भैया वो तो आप भैया आ गए आपका अब आवाज आप। में आ रहा था, दीदी, इसलिए मैं बोले थे आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। नहीं दीदी, मुझे लगा कि पता नहीं मैं ही बोल रहा हूँ क्या आपको सुन के लगा कि कहीं बैक फ्रेम आने लगे हैं दोबारा जो इंटरनेट से नहीं आप बोले दीदी जरूर। नहीं भैया मैं तो ऐसे बस आप का आवाज नहीं आ रहा तो मैंने कहा रिदम न टूटे। मैं यही कह रही थी कि हमारा मतलब बाह्य जो लेयर है, ये बाहरी आवरण मन का एक तरीके से समझिए, और अंतर वाले में इतना पहले के उसमें अब में इतना चेंज आ गया है, इतना परिवर्तन आ गया है कि गुरुदेव ने जो लिखा है कि यही सोमरस है, इसे पीकर अमर हुआ जा सकता है। अब इस सोमरस की आप देखेंगे तो बड़ी बार सुनने में आता, सीरियल में देखने में आता था सोमरस क्या, जो जिनका अंतर्मन नहीं परिष्कृत है या जिनको सही तरीके से नहीं बताया गया है, उनको सोमरस का मतलब लगता है कि मदिरा पान। भगवान शिव का नाम लेके कितनी बार ये करते हैं, तो ये एक्चुअली इस बार का वही मैं कह रही थी कि एक एक लाइन ऐसी है कि इस पे बड़ा लंबा बोलने वाला कि हम कहाँ पे बार बार छूट जा रहे हैं, हमारे समझने में कहाँ कमी आ जा रही है जो है। और इसमें स्वामी विवेकानंद का या किसका था, ये अमन भाई एग्जैक्टली बता पाएंगे, कि उनसे कोई पूछा था कि भारत ऐसा आध्यात्मिक देश रहा है, फिर वहां पे एकाएक भौतिकता की कैसे इतनी जरूरत आ पड़ी, लोग भौतिक में इतना क्यों आकर्षण होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली इतना ज्यादा अध्यात्म और ये था कि उसके चक्कर में भौतिक दृष्टि से हम पीछे जा रहे थे, और सामंजस्य बनाए रखने के लिए जो जिसको अध्यात्म का आनंद मिल गया वो भौतिक में फिर घुसेगा नहीं। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए ऋषि सत्ताओं ने जानबूझ करके अध्यात्म विद्या को थोड़ा दबाया, इसलिए भौतिकता का। भैया ये किसका उद्धरण है, ये मैंने गुरुदेव के साहित्य में ही कहीं पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन बोला था इसको। इसलिए उसको जानबूझ के दबाया गया कि अध्यात्म विद्या थोड़े टाइम के लिए दबी रहे ताकि भौतिक उन्नति हो जाए। अब उस भौतिक उन्नति के चक्कर में ऐसी भौतिक उन्नति हो गई कि अध्यात्म का जो समझने वाले थे, मतलब जिनको हम एक तरीके से अपना गुरु कह सकते हैं, उनको ही सही पिक्चर नहीं थी। इसके वजह से आज के समय में बड़ी मतलब समझ में ही बड़ी परेशानी हमें झेलनी पड़ जाती है। ऐसे गायत्री परिवार जैसे अभी इन्होंने कहा कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और इस तरीके से लोग समझते हैं तो कि उनको लगता है गायत्री परिवार सर्वसुलभ है, आराम से बढ़िया पूजा कराते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, आते हैं जाते हैं अपने आप से, चार बढ़िया बात बताते, खाते पीते हैं नहीं। तो उसका भी गलत तरीके से मतलब मिसयूज एक तरीके से करने लगे हैं। तो उसका मैंने पता नहीं क्या मुझे सूझा, 1 जनवरी को मेरे मन में आया कि मैं किसी के घर में 5 बार जाऊंगी नए परिजन के यहाँ, अगर उनके यहाँ मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लगा कि सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ें या अंश दान करें, समय दान करें, मतलब कुछ तो करें, मंत्र लेखन नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज समझ में आ गई थी, लोगों को लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया से बताते हैं। अब ये चीज मैंने छोड़ दी।
इस मिसयूज के ही चक्कर में। अब वो पता नहीं गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये था कि नहीं यार मैं गुरुदेव के इसको इस तरीके से नहीं जाने दे सकती। तो भैया अब आप बताइए, सोमरस वाले में मैं आपकी आवाज ना आने से इन्वॉल्व हो गई थी, प्लीज आप आगे कंटिन्यू करिए। जी दीदी, मैं तो इसीलिए बोल रहा था ताकि बाकी हमारे भाई बहन इसमें जो है अभी, तो मुझे लगता है कि और भी जैसे बहुत बढ़िया एक चीज और लिखी हुई है, वो जो है लास्ट पैराग्राफ में जो है पेज में लिखी हुई है। तो मेरा निवेदन है कोई और पढ़े उसको, तो इसको ये कर सकते हैं सभी भाई बहनों का इसमें हो कि वर्तमान व्यापक संकटों में आत्मशक्ति के विकसित होने पर कितने ही समाधान निकल सकते हैं। अब इसमें जो है अब कोई हमारे पास बचा नहीं कोई रास्ता, आत्मशक्ति के विकसित करने का ही समाधान ऐसे युग में बचा है जहां से अणु युद्ध की बात सोचने वालों के दिमाग उलट सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें गुरुदेव प्रत्यक्ष बता रहे युग निर्माण कैसे हो जाएगा। हम लोग कहते हैं युग निर्माण की परिस्थितियां जो है कितनी कैसे हो पाएगा, इतनी भयावह परिस्थितियों में युग निर्माण कैसे हो पाएगा, तो ये किस तरीके से संभव है। तो अब देखिए गुरुदेव कहते जा रहे हैं इसमें कितना सुंदर, अध्यात्म शक्ति ये है ना, मनुष्य की पीढ़ियां वंशानुक्रम एवं जीन्स स्थिति के कारण कुमारगामी कुत्सा कुंठाग्रस्त बनती जा रही हैं। उसे सुधारने के लिए एक एक व्यक्ति की सूक्ष्म सर्जरी करना बहुत कठिन है, किंतु अध्यात्म शक्ति यदि एक्सरे की तरह एक एक मनुष्य के में होकर पार होती चली जाए तो उनमें ऐसे भीतरी परिवर्तन हो सकते हैं जिससे भावी पीढ़ियों का स्वभाव स्तर ही बदल जाए। इसमें लोगों को पढ़ना समझना और मस्तिष्क की धुलाई करना वर्तमान प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत कठिन है, किंतु यदि समूचे मनुष्य का स्तर और अंतराल बदलने वाला विद्युतीय तूफान आ धमके तो युग परिवर्तन के अवसरों पर भूतकाल में जो चमत्कार हुए वे अभी भी संभव है। तो इसका मतलब गुरुदेव ने प्रत्यक्ष बता दिया है कि ये जो बदलने बदलने वाली बात चल रही है मनुष्य के भूते से तो बिल्कुल बाहर है कि हम एक एक को समझा के उसके विचार बदलें, कोई भी नहीं बदलता है, कोई भी नहीं। हम लोगों को तो केवल एक डंडा लेके खड़े रहना है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है खड़े हो गए थे, और वो तो युग का प्रवाह ही बदल गया था। ऐसी परिस्थितियां पूरे विश्व में हो गई थी कि जानबूझ के जबरन जो है उनको अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। भारतीयों का संघर्ष तो था ही इसमें, लेकिन विश्व की वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उनको जो उनके आंतरिक भी इस तरीके से वो लोग उलझ सके थे कि बहुत अधिक जो जो अपने उपनिवेशवादी जो उन्होंने जहां जहां बनाए थे, जहां जहां उन्होंने उनको रख भी नहीं सकते थे। तो ऐसी ही परिस्थितियां ऋषि लोग ऐसी परिस्थितियां लाना चाहते हैं कि एक ऐसी हवा चलेगी कि जिस व्यक्ति के पार होती जाएगी उसका जो स्तर और व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। तो इस स्तर से परिवर्तन वाला ये बात होने वाली है। इस तरीके से ये आत्मशक्ति जगाने की बात है। तो गुरुदेव इसी प्रकार की तपश्चर्या करने के लिए गए थे और ऋषि लोग इसी प्रकार की आत्मशक्ति की बात कर रहे हैं, जिससे अंदर जो है लोगों के आमूल चूल एक ऐसी बयार बहने लगे कि लोग ना चाहते हुए भी उस दिशा में चलने लगे, ना चाहते हुए भी जो है वो अच्छा सोचने लगे। तो ऐसे करके जो है इसमें गुरुदेव ने ये परिवर्तन का ये भी बता दिया है कि विश्व परिवर्तन की युग परिवर्तन की दिशा में और भी ऐसा कुछ कर हो सकता है जिससे स्वरूप की भी अभी कल्पना भी नहीं की गई है। नए युग का मनुष्य ऐसा हो सकता है जिसमें न केवल गुण कर्म प्रभाव की दृष्टि से वरन क्षमताओं की दृष्टि से भी ऐसा परिवर्तन हो सके जिसका अभी तो यदा कदा परिचय मिलने पर ही अपने को हतप्रभ होना पड़ता है। तो ये मास लेवल पे जो परिवर्तन होगा ये जो ऋषियों की इच्छा से ही होगा, और एक ऐसे ही पूरा ये बना दिया जाएगा, माहौल बना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है कहते हैं ना कि ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उसमें खड़ा हो और उसका सहयोगी बने, अपने स्तर से जो है वो करे, सहयोग करे। तो गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में भी बात कही है कि प्रज्ञा पुत्रों का, इसमें गुरुदेव ने कहा है चैप्टर नंबर ये है अ, इसमें जो इसमें ये कहा गया है, हाँ पहले चैप्टर में कहा है, पहले चैप्टर में कहा है, और फिर लास्ट में एकदम कहा है जाके जहाँ पर इनका संवाद हुआ है, अ, इसमें काकभूषुंडी जी का उनसे संवाद हुआ है।
तो ये जो है इसमें ये कहा है कि जो प्रज्ञा परिजनों का समयदान अंशदान संस्कृति रूपी सीता को वापस लाने के लिए ऋषि रक्त की तरीके से काम किया। तो हमारा समयदान अंशदान जो है ये हम छोटा ना माने, ये जैसे थोड़ी थोड़ी ऋषि रक्त की बूंदें थी, उससे सीता बन गई थी, और सीता जो है पूरे राक्षसों को नष्ट करने वाली जो हो गई थी, पूरे पूरे सत्ता जो है सीता के कारण नष्ट हो गई। तो एक ऐसी दैवी शक्ति प्रकट हुई थी। तो ऐसी ही थोड़े थोड़े हम लोगों के प्रयास से एक ऐसी दैवी शक्ति प्रकट होगी जो वास्तव में इस वातावरण को बदलती चली जाएगी। तो बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा निवेदन है कि बाकी सभी लोग भी इसमें अपनी अपनी बात जरूर रखें। जी। प्रणाम सभी को। अभी जो दीदी ने कहा दीदी कि ऐसा कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गया था तो वैज्ञानिकता भौतिक को लाने के लिए मतलब कोशिश किया गया, तो ऐसा क्या सही है? मैं इसको, क्योंकि मुझे जो लगता है कि भौतिकता तब आई जब हम गुलाम बने, जब हम अंग्रेजों के गुलाम बने, तो वहां से जैसे जन्मदिन ही अभी मनाते हैं सभी, तो कहाँ से आई? ये अपनी संस्कृति तो थी नहीं। घर घर में केक काटना जो स्टार्ट हो गया, हर घर में एकदम होना ही होना है बच्चे को, और माँ पिताजी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चा को चाकू पकड़ना नहीं आ रहा है, बरकरार है। मतलब जो भी आधुनिकता ये भौतिकता आई, ये मुझे लगता है कि विदेशी संस्कृति से आई, जब वो हम उसके गुलाम हुए। तो क्या दीदी जो कह रही है कि ऐसा कहीं है, तो उसको थोड़ा मुझे समझना है उस बात को, अमन भैया, कि ऐसा दीदी हुआ। यहाँ पर एक और बात है कि अभी से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अगर हम अपने इतिहास में जब जाते हैं और मध्यकालीन इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम पाएंगे कि भारत सोने की चिड़िया थी। यानी हमारा आध्यात्मिक जो शिखर था, उसके अतिरिक्त हमारे पास जो संपदा और संपत्ति, और प्रत्येक व्यक्ति के पास ये चीज थी। ऐसी नहीं थी कि ये कुछ राजाओं के पास थी या किसी वर्ग विशेष के पास थी। और समाज बिल्कुल एक बहुत ही परस्पर सहयोग और सामंजस्य के साथ आनंद पूर्वक आध्यात्मिक प्रक्रिया के तहत चल रहा था, धार्मिक अनुदेशों के हिसाब से चल रहा था। और जो धर्म के जो केंद्र थे, वे पूरे समाज को एक साथ दिशा निर्देशित कर रहे थे, और सभी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक रूप से और भौतिकी के रूप से भी हमारे शिल्पकार, हमारे जो मंदिर जिनके अवशेष अभी हम देख पा रहे हैं, भग्नावशेष, हमारे जो साहित्य थे, हमारी जो कला थी, जितनी भी चीजें आप जिसको आप आध्यात्म आधुनिक मतलब भौतिकता जिसको हम कहते हैं, हम उसके बिल्कुल शिखर पे थे, कभी भी हम पीछे नहीं थे। तो ये कहना कि मतलब चूंकि हमारा अध्यात्म इतना अधिक था जिसकी वजह से हमारी भौतिकता के प्रति हमारा रस कम था, या हमारी रुचि कम थी, या हम उन्नति के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे, ये सारे जो पश्चिम के देश थे, ये भारत आकर यहाँ पर कला, साहित्य और सभी चीजें, संगीत आदि, इवन वास्तुकला, शिल्प कला, जो धातु कला है, ये हथियारों की जो कला, बारूद को छोड़ के हमने सब कुछ बनाया था, बारूद वगैरह उन लोगों ने बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि और उससे पहले के अगर वैदिक काल में हम जाएं, तो वहां पर जो हमारे पास शास्त्रों में वर्णित लिखित जो साइंटिफिक मान्यताएं हैं, वो जो आज विज्ञान खोज रहा है, वो हमारे ऋषियों ने बहुत सब कुछ, अभी भी बहुत सी चीजें तो खोजी जानी बाकी हैं जो उन्होंने लिख दिया है। तो उस स्तर पे हम लोग थे। दीदी जो कह रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है कि अंग्रेजों ने, या उसके पहले पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज से पहले भी बहुत सारे मुगल थे, इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारी चीजों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। आप समझिए कि एक लंबे समय के मुगलकालीन शासन के बावजूद भी हम आज अध्यात्म को पढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, हमारे वेद बचे हुए हैं। और जिस प्रकार के जो
फिरंगी लोग आए, उन्होंने भी पूरी तरीके से इसको समाप्त करने की कोशिश की, बट ये होने वाला नहीं है दीदी, क्योंकि ये हमारी चेतनाओं में है, हमारे जीन्स में है, और ये समय समय पर उठेगा। और ऑलरेडी हमारी ऋषि सत्ताएं तो इस काम में लगी हुई हैं, तो इसे मरने तो देंगे नहीं। जी दीदी, ये मेरा आपके इस विषय पे कहना था। गोकुल भैया हम लोग के बीच में है, तो भैया सभी को प्रणाम। मैं इस बात में थोड़ा बात तो थोड़े से अलग ढंग से रखना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक प्रतिपादन ये है कि हर चीज एक साइक्लिक होती है। हम देखते हैं कि प्रज्ञा पुराण की प्रज्ञा अवतार में भी गुरुदेव लिखते हैं कि इसके पहले जब प्रज्ञा अवतार आया था तो क्या बात हुई थी। ये नारद विष्णु के संवाद में पहले ही बात आती है कि तब प्रज्ञा अवतार में क्या परिस्थितियां थी, इसका वर्णन उनमें करने के लिए कहते हैं। जब इधर पढ़ते हैं योग वासिष्ठ में, तो वहां वो कहते हैं कि ये 75वां त्रेता युग जो ये है, तो ये साइक्लिक वे में चलता रहता है। इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है कि चला करके भौतिकता बढ़ाएंगे। ये एक सहज बात, कोई भी चीज जब अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाती है ना, तो फिर साइक्लिक ढंग से वो नीचे आना उसका स्वभाव है। और नीचे जाकर के भी पतन का एक लेवल होता है, उसके बाद में उसका ऊपर उठना भी सहज प्रक्रिया है। अब जब ये सहज प्रक्रिया जब ऊपर उठने की है, उस समय उसको ऊपर उठने में जो सहयोग कर देते हैं, ये युग परिवर्तन के क्रांतिकारी व्यक्ति बन जाते हैं। और जब ऊपर की स्थिति से जब गिरना निश्चित है, जैसे अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो ये क्लियर था कि त्रेता के बाद में कलयुग आना है। अब उसको कितना दिन तक दूर रखा जा सके वो एक अलग बात, प्रयास उसके थे, पर कलयुग आना ये बात तो निश्चित थी। ये बात तो उसमें क्लियर करते हैं कि कलयुग उसके बाद आना ही, और कलयुग के लक्षण भी उसके अंदर में बताए क्या क्या लक्षण उसमें आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस ही है। जो बात आपने कही दीदी, वो कालखंड के संबंध में तो नहीं, लेकिन व्यक्ति के संबंध में जरूर कहेगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने खुद कहा अपने लिए या विवेकानंद के लिए कि कुछ भौतिक चीजें या कुछ वासनाएं उन्होंने रखी हैं ताकि शरीर में रहा जा सके। अगर वे वासनाएं नहीं रहेंगी तो शरीर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अपने लिए तो उन्होंने कहा है, पर कालखंड के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई चला करके भौतिकता को बढ़ाएगा और इसको कम करेगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, दुनिया का हर जगह पे होता है। अभी भारत पूरी उन्नत चरम पर था, और वहां से क्रमिक प्रकाश के अंदर, क्रमिक रूप के अंदर में नीचे आया। तो क्या सारे देवी देवता वहां पे क्या कर रहे थे? रक्षा नहीं कर सकते थे? कभी कभी उल्टा प्रश्न भी आ सकता है, सारे देवी देवता ऋषि महात्मा लोग तब क्या कर रहे थे? बैठे थे। तो ये ऋषि हजारों सालों से हिमालय में बैठे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया उसको? ये ये काल का प्रभाव है, वो होना ही है। तो जो होना है वो जल्दी हो जाए, जल्दी होकर के निकल जाए, और तब जब ऊपर का वापस जब श्रेष्ठ युग आना शुरू होगा, तब अच्छे व्यक्ति उसमें भी मदद करते चले जाएंगे। मुझे लगता है शायद ये वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। जी जी भैया। और इसमें चूंकि हम लोग मनोमय कोश से संबंधित अभी चेतन अचेतन मन के संबंध में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा था। उसमें ये लिखते हैं कि और यदि मनोमय कोश का धरातल कुछ ऊंचा हो जाए तो उस विश्व ब्रह्मांड में परिभ्रमण करती हुई अनेकानेक दिवंगत आत्माओं से संपर्क सध सकता है, और एक एक लोक के साथ घनिष्ठ संबंध रह सकता है। यानी मनोमय कोश के परिष्करण का लाभ कितनी ऊंचाई तक, ये पेज नंबर 2.200 के फर्स्ट पैरे में ये बात आती है। और उस पैरे के नीचे में लिखते हैं कि विकसित सूक्ष्म शरीर का तंत्र विज्ञान के माध्यम से इनके साथ सरलता पूर्वक संबंध सध सकता है। तो औरों के साथ जाने न जाने, लेकिन अगर हम अपने आत्म परिष्कार की दिशा में आगे बढ़ते रहें, अपने मानसिक रोगों, मानसिक विकारों को दूर करते रहें, साधना के पथ पर बढ़ते रहें, तो कम से कम गुरुदेव के साथ, उनकी चेतना के साथ तो संबंध निश्चित रूप से स्थापित किया ही जा सकेगा, जो हमको प्रेरणा देती रहेंगी। ये प्रेरणा अभी भी मिल रही है सबको, पर और घनीभूत होकर के भी मिल जाए, ऐसा
इस बात को पढ़ के ऐसा लगता है। तो भैया क्या ये बिल्कुल गुरुदेव ने जो लिखा है कि जिनका मनोमय कोश एक विशेष अवस्था तक पहुंच गया है या जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, क्या ये संभव है या ऐसे सिद्ध लोग क्या ऐसे लोगों से या इन आत्माओं से संपर्क कर पाते हैं या पा रहे हैं क्या हम में से कुछ? हाँ, बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं। गुरुदेव के खुद के जीवन, उन्होंने खुद जो बताया, ऋषि सत्ताओं से मुलाकात हुई जो आज जीवन में नहीं है तो कैसे किया। और ऐसा आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, जो लोग हिमालय की यात्रा पर हैं, आप एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद की पुस्तक पढ़ें तो उसमें लाहिड़ी महाशय का जो वर्णन है बिल्कुल उसी ढंग का वर्णन, और ऐसे बहुतों के वर्णन आते हैं इस रूप में, वो उनको लाभ हुआ है। पर जी भैया। निश्चित रूप से वो कौतूहल वाले तो नहीं होते। उन्होंने अपने आप को उस स्तर पर प्रस्तुत किया, और वो भी ये देखते हैं कि जिससे जो हमको किससे संपर्क करना है। लौकिक जगत में तो हम अपना प्रयास कर सके किसी से दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्म जगत में वो अपनी इच्छा से हमसे दोस्ती करेगा। हमारी इच्छाएं अपनी जगह रेप्लिकेशन पड़ी रहेगी, पर ग्रांट वही करेगा कि इससे काम करना है कि नहीं करना। जी भैया, तो समय हो गया है। जी अमन भैया, एक बात पूछना था, जैसा कि चेतन मन का ये लास्ट इस सीरीज का ये चैप्टर था, तो क्या आगे जो सुपर चेतन है इसको शुरू करने से पहले, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम चेतन मन का पूरा एक समरी 1-2 क्लास में हमने कंप्लीट किया था, तो क्या अचेतन मन का भी ऐसा कोई प्लान है कि इसकी भी समरी हम करें, समराइज करें इसको? जी भैया, बिल्कुल प्लान है, और प्रसून भैया से चर्चा भी हो रही थी। और दूसरा एक चीज और है कि बहुत सारे चैप्टर अचेतन में से भी छूट गए हैं हमारे, जो नए वांग, क्योंकि ये जो कोर्स बनाया गया था नए वांग्मय के आधार पे बनाया गया, तो इसमें जी से अभी जैसे हमने देखा है कि 10 चैप्टर कभी अभी हमारे छूटे हुए हैं इसमें, जो पुराने वांग्मय में है और नए में नहीं है। तो एक तो हम लोग उनको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल भैया, हाँ और करना चाहिए। जी, और दूसरा जो है इसका 2-3 क्लासेस में हम लोग इसकी समरी पे चर्चा कर सकते हैं भैया। और मुझे लगता है ठीक फिर है। उसके बाद हम लोग आगे सुपर चेतन की ओर बढ़ सकते हैं। फिर बाकी सभी अपना राय दें, अपना मत बताएं जी। नहीं, ये ऐसे ही ठीक रहेगा मेरे विचार से, तो ये बाकी सब लोग। जी एक तो बात और कहना था, जो लिंक आता है ग्रुप में भैया, उसको मैं सोचती हूँ कि 2-3 ग्रुप में और डालूं, तो जब डालने में वो लिंक नहीं जाता है, वो सिर्फ पीडीएफ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? मैं 3-4 दिन से ये चीज देख रही हूँ कि सिर्फ वो पूरा लिंक सहित नहीं जाता है, सिर्फ दीदी पीडीएफ होता है। आप फॉरवर्ड ना करें, आप लिंक को टैप करके उसको कॉपी कर लें और फिर जाके पेस्ट करेंगे ग्रुप में, तो वो पूरा मैटर आ जाएगा। कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिर्फ लिंक जाएगा ना, फिर वो टॉपिक नहीं आएगा, वो पीडीएफ नहीं आएगा। जब दीदी आप पूरा दीदी हाँ, पूरा हाँ। आप कॉपी करिए, उसे क्लिक करिए, प्रेस करिए, ऊपर जो 3 डॉट्स है वहां पे जाइए, कॉपी का ऑप्शन होगा, कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, चला जाएगा। ठीक। एक शेयर हाँ ऑप्शन भी है दीदी, शेयर ऑप्शन भी करेंगी तो उसमें भी चला जाता है। जी शेयर में नहीं जाता ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि जब शेयर करती हूँ तो नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं कह रही थी। हाँ, आप चलिए, फॉरवर्ड कर रहे होंगे दीदी। अच्छा, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके शेयर ठीक है। हाँ, तो उसमें जैसे बताया कि